हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एचजी इंफ्रा पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी का मेन काम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको कंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना और मैनेज करना। जैसे कि ये रोड्स बनाती है, जो रोड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बनाती है। उसके बाद हाईवेज बनाती है और ब्रिज बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है। तो कंपनी का मेन काम है कंस्ट्रक्शन का। अब आपको बता दें कंपनी डेटा, तो इसका मार्केट कैप है 3465.80 तो 80 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी है 31.76 और कंपनी का पी है 10.91। तो अगर इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करते हो तो ये आपको कम रेट्स पे मिल रहा है। और साथ ही में जो इसकी कॉम्पिटिटर्स है अगर आप उनसे भी कंपेयर करते हो तो ये आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। इसकी बुक प्राइस है 3.26 टाइम्स, मतलब 3.26 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 48.27, मतलब इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.99, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.99 के बीटा से ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप कंपनी का रेवेन्यू देखिए 1040 करोड़ का रेवेन्यू था 2018 में। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 2003 करोड़, फिर 2023 करोड़ और 2062 करोड़। तो यहाँ पर हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और उसी के साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जो 2018 में 80 करोड़ की थी वो 2021 में 240 करोड़ की 240 करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी खासी दिख रही है और रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। कंपनी की ये बहुत ही बढ़िया बात है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास है 74.53% का स्टेक। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 0.47% का स्टेक। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी 16.48% का स्टेक है और जो पब्लिक है रिटेल इन्वेस्टर्स उनके पास सिर्फ 8.51% का स्टेक ही है, 8.5% का स्टेक ही है। उसके बाद अदर्स लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड उनके पास भी 0.01% का स्टेक है। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अट्रैक्टिव और बढ़िया है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो जहाँ पर जो 2020 में कंपनी का जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम हुआ था, क्वार्टर बेसिस में देखें तो वैसे कंपनी ने उसके पिछले साल से अच्छा ही परफॉर्म किया, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कभी कंपनी ने अच्छा कर लिया और कभी नहीं। तो दिसंबर 2020 में कंपनी ने 750 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 750 करोड़ का सेल्स किया था और मार्च में कंपनी ने 1056 करोड़ का सेल्स का और जून में 941 करोड़ का। तो कंपनी की जो सेल्स है वो भी काफ़ी बढ़िया, जैसे ही डिमांड आती है तो कंपनी की सेल्स बहुत ही अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का दिसंबर में 67 करोड़ का था, मार्च में 111 करोड़ का था, जून में 101 करोड़ का था। तो जैसे कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो इस कंपनी को लोन वगैरह भी लेने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी के थोड़े एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़ जाते हैं, लेकिन कंपनी ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। रिटर्न रेशियो की बात करें तो यहाँ पर मार्च में कंपनी का जो आरओई था वो 19.20% था और मार्च 2021 में 22.27% का। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी की जो इक्विटी है उस पर कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, मतलब उसको कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती, रिटर्न देती, तो वो काफ़ी बढ़िया कर रही है। आरओसी की भी बात करें तो वो 30% से 23% पे आ गई, मतलब कंपनी का जो कैपिटल है उस पर कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी का जो आरओसी है, मतलब जो रिटर्न है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप देखो
तो 15% से ऊपर जो रिटर्न देता है वो एक बढ़िया चीज़ होती है। डिक्रीज हो रही वो एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बढ़िया है। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें जो 2021 में 7.51 हुआ था 8.09 से, वो भी फिर से इंक्रीज होकर 8.81% हो गया है। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज भी बढ़िया है। लेवरेज रेशो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का डेट बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन कंपनी का काम ही ऐसे जिनको डेट लेना पड़ता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पर थोड़ा सा 2021 में डिक्रीज हुआ है, 4.91 से 4.31 पे आया, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो थोड़ी डिक्रीज हुई है। तो कंपनी का लेवरेज रेशो अच्छा नहीं है, मतलब जो डेट इंक्रीज हो रहा है, पर ठीक है। मार्केट प्राइस है 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो 630 रुपये, 630 रुपीज़, और आज कंपनी करंटली 531.80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। और आज ये शेयर 4.59% गिरा है, 25.60 रुपीज़ ये शेयर गिरा है। तो क्या आप इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने कम रुपए पे इस शेयर को लिया हुआ है, तो आप उसको रहने दीजिए, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये। और अगर आपको अब इसमें एंट्री करनी है तो आप 500 रुपये तक इसके आने का वेट करो। 500 या 490 480 पे आपको ये शेयर मिलता है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मार्केट अभी थोड़ा डिप में टूट रहा है, तो आप अभी इसमें निवेश नहीं करें। 500 या 490 पर आपको ये मिलता है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी तब भी आपको 500 तक का वेट करना पड़ेगा, या फिर कल अगर मार्केट थोड़ा ऊपर खुलता है और इसमें वॉलेटिलिटी दिखती है तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।